friends, welcome to QLS Academy. Today we are going to study about magnetic and non-magnetic materials and poles of a magnet. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Paheli and Bujho, जो हमारे बहुत पहले से friends हैं, they went to a place where a lot of materials, lot of waste material was piled in a huge heaps. ठीक है, आपने भी देखा होगा बहुत सी जो कचरा वाला जगह होती है ना, जहाँ पे बहुत पूरे शहर का कचरा आता है, तो पहेली एंड बूझो वहाँ पर गए. Something exciting was happening there. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It began to move then. उसने बड़ा सा एक ब्लॉक उठाया और वो चलने लगी. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. जो क्रेन के हाथ थे ना, वो उन पीसेस को नहीं उठा रहे थे, वो सिर्फ ब्लॉक को उठाया था उन्होंने, बट वो पीसेस अपने आप चिपक के जा रहे थे. ये क्यों हो रहा है? वैसे उन दोनों को उतना कन्फ्यूजन नहीं हुआ, पता है वाई? बिकॉज दे हैड जस्ट रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up the iron from the junkyard. अच्छा, you might have seen magnets and have enjoyed playing with them also ना, घर पे हम इतना ज़्यादा enjoy करते हैं. Have you ever seen stickers that remain attached to the iron surfaces like almiras or the doors of the refrigerators? और इतने जगह पर हमें जब जहाँ भी आयरन का कोई सरफेस मिलता है हम मैग्नेट जाके चिपका देते हैं वहाँ पे, बचपन से हम ऐसा करते आए हैं. So if you have ever played with them or if you have them right now in your home, then have you ever tried to locate the hidden magnet inside them? उनमें hidden magnet होता है, आपने कभी भी उसको निकालने की कोशिश की? Well, if नहीं तो होता है, ठीक है. तो इसी तरीके से हम अपना पूरा का पूरा चैप्टर शुरू करते हैं पूरे मैग्नेट्स के बारे में. एंड चैप्टर का नाम फन विथ मैग्नेट्स, सो वी विल प्ले विथ मैग्नेट्स बेसिकली. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. How magnets were discovered? There's a story behind it. It is said that there was a shepherd named Magnus. ठीक है, एक shepherd था Magnus नाम का, who lived in ancient Greece. ठीक है, बहुत पुरानी स्टोरी है. He used to take his sheep and goats. वो माउंटेन्स में ना अपनी sheep और goats को चराने जाता था, ठीक है. और उनको चराते टाइम ना वो एक स्टिक यूज़ करता था उन्हें कंट्रोल करने के लिए. ऑब्वियसली यू हैव ऑल्सो सीन इन ऑल द विलेजेस ना, वो एक स्टिक यूज़ करते हैं गाय वाय को भी ऐसे चलने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्हें. उस स्टिक में देयर वाज अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड टू इट. ठीक है, छोटा सा पीस ऑफ आयरन था. वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम द रॉक ऑन द माउंटेन. एक बार किसी रॉक में आ गई होगी उसकी स्टिक और ही वाज नॉट एबल टू पुल दैट स्टिक. पता है, एक फोर्स था, कुछ एक ऐसी चीज़ थी जिससे वो स्टिक चिपक गई थी. ऐसा लग रहा था कि वो स्टिक अट्रैक्ट हो रही है उससे. द रॉक actually was a natural magnet and this is how natural magnet was discovered. Actually वो जो rock थी वो एक natural magnet थी and this is how वो term दिया गया कि rocks जो होती है वो एक natural magnet होती हैं. Such rocks were named as magnetite. उन rocks को नाम क्या दिया गया? magnetite. Magnetite contains iron. You have to remember three things कि जो rocks अट्रैक्ट करती हैं आयरन बार ऑल को वो नेचुरल मैग्नेट होती है, उनको मैग्नेटाइट बोलते हैं. एंड मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन. ओके, द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट्स. क्या है? द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स. फिर इन रॉक्स के पीसेस, ये जो हो गया ना, ये नेचुरल रॉक्स है ना, इनके पीसेस से मैग्नेट्स बनाने शुरू हो गए. एंड देन इन मैग्नेट्स को आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोल दिया गया. ठीक है, इनके पीसेस से जो मैग्नेट्स बनाते थे दे वर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नाउअडेज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स. ठीक है, बहुत सारे शेप्स के मैग्नेट्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, चलो एक एक्टिविटी करते हैं. दैट इज एक्टिविटी नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप. ओके, वी टुक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप लाइक दिस. Fix it on a stand with the help of a clamp as shown. ठीक है, and place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. ठीक है, मैग्नेट उसमें डाला और पेपर से कवर कर दिया कि मैग्नेट दिखना नहीं चाहिए. Now attach a thread to a clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. ठीक है, उस थ्रेड का अदर एंड जो है वो स्टैंड के बेस में आप ऐसे करके लटका दो. Now bring the clip near the base of the cup. Base of the cup के पास क्या है? मैग्नेट. मैग्नेट के पास आप उस क्लिप को लाओ. The clip is raised in air without support.
आप सपोर्ट से उसको उठाकर उसके पास ले आओगे, पर जब आप छोड़ोगे ना तो उस क्लिप को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक काइट जैसे उड़ने लगेगी। वेल आपको पता है कि वो मैग्नेट है इसीलिए ऐसा हो रहा है, बट हमने सिंस उसको इनविजिबल बना दिया था तो वो क्या लगेगा कि कप के अट्रैक्शन की वजह से, जादू की वजह से वो उड़ रही है। ठीक है, सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, दैट वाज एक्टिविटी नंबर 1. Now let's come to our main topic, that is magnetic and non-magnetic materials. So before continuing this chapter, let's do an activity, that is activity number 2. Let us walk in footsteps of Magnus. Magnus क्या था, जो हमने फर्स्ट स्टोरी बताई थी ना, वो शेपर्ड जो था उसका. सो लेट अस वॉक इन फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नस. मैग्नस कौन, जिसने मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कवर किया था. बट दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशंस ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन. देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर स्टिक. उसके स्टिक के पीछे एक आयरन बार था. ठीक है, इस टाइम पर there will be a magnet. We will attach a small magnet to a hockey stick, walking stick, कोई भी स्टिक ले लो या फिर कोई भी कुछ भी ले लो आप. ठीक है, लेट अस गो फॉर अ वॉक. अब हम गए अपने प्लेग्राउंड में. ठीक है, नाउ जैसे जैसे हम जा रहे हैं प्लेग्राउंड में, वैसे वैसे कहीं कहीं पर जो हमारी स्टिक है ना, उसे कुछ ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होकर उससे चिपक रहे हैं. ठीक है, वो स्टिक से आकर अट्रैक्ट हो रहे हैं और चिपक रहे हैं. ठीक है, ये हमने एक जगह पे ये अपने दिमाग में ला लिया कि यार कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको एक साइड रख लिया, और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं उनको एक साइड रख लिया. नाउ सेकंड हम क्या करेंगे, कहीं से भी ऑब्जेक्ट्स उठा के ले आएंगे. नाउ वी विल कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड वी विल चेक देम विथ आवर स्टिक. हम उसको स्टिक से चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर लेकर आई, मैंने पेपर से चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ. मैं कोई आयरन बार लेकर आ गई, चिपक गया उससे. मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लाए और उसे चेक किया कि किस किस से वो चिपक रहा है, किस किस से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है. वी कैन चेक वेदर दे आर स्टिकिंग और गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट और नॉट. वी विल लिस्ट देम एंड नोट देम कि कौन हो रहा है अट्रैक्ट एंड कौन नहीं हो रहा है. ठीक है, नाउ द मटेरियल्स which gets attracted towards the magnet are known as magnetic materials. It's a very important definition कि the materials which gets attracted towards the magnet, जो magnet से attract हो रहे हैं, those materials are known as magnetic materials. An example of magnetic materials are iron, nickel, cobalt, etc. etc. And the materials which do not get attracted towards the magnet are known as non-magnetic materials. Simply बस दोनों उल्टे हैं, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो नहीं हो रहे हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, तो ये हमें समझ में आ गया. चलो इसको समझ के हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर. कैसे होती है ये एक्टिविटी, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल. एक मैग्नेट लिया, सैंड और सॉइल में अंदर रब कर लिया मैंने. पुट आउट द मैग्नेट. Are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? हाँ यार, कुछ तो ऐसे चिपक रहे हैं. Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. उसको shake कर लो and सब कुछ remove कर लो. These might be small pieces of iron picked up from the soil. ठीक है, small pieces of iron है. Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जिस भी जगह में हमने रब किया है वहाँ पर आयरन पीसेस है कि नहीं और कितने पार्टिकल्स है आयरन के. ये एक्टिविटी आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हो, कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, स्कूल में, घर पर, प्लेग्राउंड में, एंड ये पता कर सकते हो कि कहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं एंड कहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, ये हमारा का पूरा जो टॉपिक था ये खत्म हो गया. नाउ विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोल्स ऑफ मैग्नेट. वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स, इफ देर आर प्रेजेंट, stick to the magnet rubbed in the soil as in previous activity. अच्छा, आपने ये देख लिया कि स्टिक करते हैं, पर जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या आप कभी ये बात ध्यान दे रहे हो कि वो किस वे में स्टिक हो रहे हैं. वो पूरे के पूरे मैग्नेट में स्टिक नहीं हो रहे हैं, वो इस तरीके से स्टिक हो रहे हैं. एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, राइट. ये पैटर्न क्यों बन रहा है, इसलिए हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे इससे रिलेटेड, दैट इज एक्टिविटी नंबर 4. स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. नाउ place a bar magnet on the sheet of paper like this. What do you observe? Do the iron fillings stick all over the magnet? नहीं ना. Do you observe that सिर्फ कुछ parts में जो fillings हैं वो ज़्यादा attract हो रहे हैं? Right, सिर्फ कुछ parts में attract हो रहे हैं. Now remove the iron fillings and repeat the activity. Do you observe any change in the pattern? Repeat करने के बाद भी same हो रहा है. Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वी फाइंड द मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट. दो एंड्स की तरफ सबसे ज़्यादा फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रही हैं.
these ends are the poles of the magnet. इन जो ends को बोलते हैं हम poles of the magnet. Try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. अलग अलग shape के magnets ले आओ classroom में and check for the location of poles on these magnets using iron filling. Same activity करो, आप rub करो तो 2 poles आ जाएंगे, ठीक है? Can you mark the location? अब ये दोनों poles आ गए और हम उसकी location mark कर लेंगे. Obviously हाँ, हम location mark कर सकते हैं. North pole and south pole तो आप मार्क कर ही सकते हो बिकॉज मैक्सिमम फिलिंग्स वही जाएंगी. तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि नॉर्थ पोल कौन सा है एंड साउथ पोल कौन सा है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, ये पूरा का पूरा हमें ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, किसी भी शेप का ले आओ, आपको दोनों के दोनों पोल्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये हम आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में. सो टू कंक्लूड दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड poles of magnet. I hope you all enjoyed today's learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.